हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शून्य से शिखर तक 1.00 में, जिसमें मैं आज कंचन रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। रक्त हल्का क्षारीय होता है और रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। मानव वयस्क में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। इसकी मात्रा जो होती है वह वजन के अनुसार घट बढ़ भी सकती है। जो मनुष्य हैं यानी जो आदमी हैं, मेन हैं, उनमें इसकी मात्रा 6 लीटर भी हो सकती है और जो महिलाएं हैं उनमें यह 5 लीटर होती है। रक्त के बारे में आगे और बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं रक्त में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जिसके कारण यह हमें लाल दिखाई देता है और इसमें क्या क्या विद्यमान होता है। तो आइए हम देखते हैं। आपने देखा होगा जो लाल रंग का जो होता है वह रक्त होता है मानव शरीर में। तो अगर उसमें से हम लाल रंग को हटा दें, एक बूंद उसमें ले लें, तो अगर उसको देखते हैं तो उसमें जो सफ़ेद दिखाई देता है वह प्लाज्मा होता है। और जो ये लाल आपका है ये आपका आरबीसी होती है। और मानव शरीर में जो आरबीसी की संख्या होती है वह 45 से 50 लाख होती है। 45 लाख महिलाओं में होती है और 50 लाख आदमियों में होती है। और अगर बच्चों की बात करें तो उसमें यह 60 लाख होती है, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनमें इसकी संख्या 60 लाख तक होती है। और इनका जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है, जिसे हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं आरबीसी। तीसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका जो जीवन काल होता है वह 2 से 4 दिन होता है और इनकी जो संख्या होती है वह 6 से 8,000 होती है। यह मानव शरीर के बोन मैरो में पाया जाता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या हमारे शरीर में 2.5 लाख से 5 लाख तक होती है और यह बीमारियों के कारण घट भी जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रक्त की बनावट। रक्त जो है 2 प्रकार का होता है। रक्त की बनावट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है रक्तवार या प्लाज्मा। अभी आपने देखा था प्लाज्मा क्या होता है। तो मानव शरीर में जो प्लाज्मा का प्रतिशत है वह 55% है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी बीमारी की जांच होती है तो उसमें से प्लाज्मा को निकाल कर ही उससे जांच की जाती है। और इस जांच को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। यानी रक्त की जो जांच की जाती है उसको सीरोलॉजी और हेमेटोलॉजी कहते हैं। दूसरा है हमारा रक्ताणु। इसकी जो संख्या होती है मानव शरीर में वो 45% होती है, जिसमें से आरबीसी 90% होता है और डब्ल्यूबीसी फिर प्लेटलेट्स होती है। इसका परीक्षाओं में देखा गया है तो कभी कभी क्रम भी लगाने के लिए आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीसी फिर प्लेटलेट्स फिर डब्ल्यूबीसी ये बड़े से छोटे की ओर है। अगर इसको हम छोटे से बड़े की ओर करेंगे तो डब्ल्यूबीसी फिर प्लेटलेट्स फिर आरबीसी। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को बार बार देखें। वीडियो को बार बार देखें और लाइक करें। तथा जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
आइए हम देखते हैं रक्तवार या प्लाज्मा। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जिसमें जल की प्रतिशत 90% से 92 तक होती है और इसमें अन्य जैसे जल, कार्बनिक, खनिज लवण आदि यह सब तत्व भी पाए जाते हैं तथा शेष 8% भाग अकार्बनिक होता है, कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। और इसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है रक्त को थक्का जमाने में काम करता है जिसे विटामिन के में पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में हेरेपिन तत्व पाया जाता है जिसके कारण रक्त नहीं जमता है। यानी जब मनुष्य के शरीर में होता है तब क्यों नहीं जमता है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और मोस्टली हर एक परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि मानव शरीर में रक्त किस कारण से जमता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण जमता है, विटामिन के की वजह से। और किसके कारण नहीं जमता है, तो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। फिर देखते हैं हम आरबीसी। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होती है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ही इसकी मृत्यु होती है। और प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। किसका ब्लड बैंक कहते हैं, आरबीसी का। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीसी का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है यानी प्रसारण करना है। नेक्स्ट है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो वह रोग हैं अरक्तता यानी एनीमिया, दूसरा है पीलिया। इन बीमारियों के बारे में हम जब ये बीमारियां पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में सबसे बड़ी होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था इनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। ये रक्त में सबसे कम होती हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही होती है। डब्ल्यूबीसी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं और जिसके कारण हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। रोगाणुओं से रक्षा करना तथा घाव भरने का काम करती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ट्रांजिशनल। लिम्फोसाइट्स का क्या काम है, रोगाणुओं से रक्षा करना। मोनोसाइट्स घाव भरने के काम करती हैं और जो ट्रांजिशनल होती हैं वो लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट से मिलकर बनी होती हैं और जो इनका आकार होता है वो घोड़े के नाल के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार का। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग। तो डब्ल्यूबीसी जब कम होने लगती हैं तो आपने देखा होगा जो लोग बीमार होते हैं तो उनमें एड्स और एचआईवी वायरस के कारण होता है। और दूसरा है ब्लड कैंसर, यह डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण ही होता है। एक नोट मैं आपको दिखा देती हूँ, विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है और अगर डब्ल्यूबीसी की कमी होने लगती है तब उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और अगर ब्लड में इसकी मात्रा ज़्यादा होने लगती है शरीर में तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं और ये इसमें केंद्रक पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट हमारा प्लेटलेट्स, जिनकी संख्या 2.5 लाख से 5 लाख होती है रक्त में। इसे बिंबाणु भी कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकने का कार्य कौन करता है, ये प्लेटलेट्स करती हैं। और जब डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं तो उसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की एक मात्रा एकदम से कम होने लगती है। और डेंगू होता क्यों है,
किसके कारण होता है? तो एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अब मैं देखती हूँ कि इनका मतलब संवहन या फिर परिसंचरण तंत्र किस में होता है? तो सिराओं में। सिरा में अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है और इसका कहाँ से होता है? लंग्स से हार्ट तक ना, फेफड़े से हृदय तक। फिर है एक अपवाद भी बोला जाता है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो आपको बता दूं, पल्मोनरी धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है, कहाँ से? ऑर्गन से लंग्स तक, यानी अंग से फेफड़े तक। फिर है धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है और यह कहाँ से? फेफड़े से हृदय तक, यानी लंग्स से हार्ट तक। और पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक। ये आप पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये तो याद कर लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं। और आजकल के जो पेपर बन रहे हैं उसमें उल्टा ही क्वेश्चन नहीं वाले बहुत आ रहे हैं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि रक्त नलिकाएं जो खाली होती हैं उस जगह को क्या कहते हैं, देख लेते हैं। जैसे ये है रक्त नलिका मानव शरीर में, तो ये जो खाली स्पेस होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ल्यूमेन, यानी जो ये भाग होता है इसको ल्यूमेन कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।